आज अंतिम संस्कार किया जा सकता है। नसरुल्लाह का शव मलबे के ढेर से बरामद किया गया। उस पर हालांकि कोई चोट के निशान नहीं मिले। ब्लास्ट के झटके से मौत की आशंका जताई जा रही है। इन सब के बीच में सऊदी मीडिया के हवाले से भी खबर है, अंतिम संस्कार के समय ही नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी की घोषणा की जा सकती है। यानी नसरुल्लाह के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ही हिजबुल्लाह अपने नए चीफ का ऐलान कर देगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि नसरुल्लाह के चचेरे भाई हाशिम सफीद्दीन हिजबुल्लाह का नया चीफ बन सकता है। सफीद्दीन नसरुल्लाह और नईम कासिम के बाद के टॉप 3 नेताओं में शामिल है। इसके साथ ही वो हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों की देखरेख करता है। वो हिजबुल्लाह की जिहाद परिषद का सदस्य भी है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज नसरुल्लाह का अंतिम संस्कार किया जा सकता है और जिस वक्त अंतिम संस्कार किया जाएगा उसी वक्त कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी का भी ऐलान किया जा सकता है। नसरुल्लाह का चचेरा भाई हाशिम सफीद्दीन को कमान दी जा सकती है, क्योंकि टॉप 3 नेताओं में हाशिम सफीद्दीन जो है उसका नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। ये 2 तस्वीरों के जरिए समझिए, नसरुल्लाह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि जो उसकी डेड बॉडी मिली है उसमें कहीं पर भी चोट के निशान नहीं है। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बात का दावा किया है कि 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के साथ 20 आतंकी मारे गए थे। आईडीएफ ने यह भी दावा किया कि हिजबुल्लाह कमांडर अबेद अल अमीर भी मारा गया। इसके अलावा नसरुल्लाह का सबसे भरोसेमंद समीर तौफीक दीप भी मारा गया। आईडीएफ ने यह भी दावा किया कि हिजबुल्लाह की सुरक्षा यूनिट का हेड इब्राहिम हुसैन जजीनी ढेर कर दिया गया। इसी बीच इजरायली सेना ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को खत्म करने का दावा है। इजरायली सेना ने कहा शुरुआती रिपोर्ट में हिजबुल्लाह के बद्र यूनिट के चीफ अबू रदा के मारे जाने की संभावना है। हसन नसरुल्लाह का शव मलबे से निकाल लिया गया है। आज उसका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। इसी बीच ये बताया जा रहा है कि उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर शरीर पर चोट के निशान नहीं है तो फिर उसकी मौत की वजह क्या बनी? आखिर कैसे हुई नसरुल्लाह की मौत? यह रिपोर्ट देखिए। मलबे से निकाला गया हसन नसरुल्लाह का शव। नसरुल्लाह के शरीर पर नहीं चोट के निशान। क्या बनी हसन नसरुल्लाह की मौत की वजह? लेबनान में शुक्रवार शाम हुए हवाई हमले में मारे गए हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह का शव बरामद कर लिया गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बेरूत में इजरायली हवाई हमले के बाद मलबे में बदले बंकर से काफी खोज के बाद हसन नसरुल्लाह के शरीर पर सीधी चोट का निशान या कोई घाव नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ब्लास्ट के बाद दम घुटने और ट्रॉमा से नसरुल्लाह की मौत हो गई। दरअसल इजराइल की ओर से हमले के बाद यही दावा कर दिया गया था कि उसने नसरुल्लाह को मार गिराया। हिजबुल्लाह ने शनिवार को बयान जारी कर नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि भी की थी। इजरायली आर्मी ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर किए गए सीक्रेट ऑपरेशन में शुक्रवार को उसे अंडरग्राउंड भूमिगत बंकर पर हमला किया था, जहां नसरुल्लाह और कई दूसरे हिजबुल्लाह कमांडर बैठक कर रहे थे। ये बंकर दक्षिण बेरूत की एक व्यस्त सड़क से 60 फीट नीचे होने का दावा किया गया था। 64 साल का नसरुल्लाह दुनिया के सबसे ताकतवर सशस्त्र संगठनों में एक हिजबुल्लाह का नेतृत्व बीते 3 दशक से संभाल रहा था। इजरायल रक्षा बल ने हिजबुल्लाह की मौत के बाद भी लेबनान में हमले जारी रखे हैं। इजरायली सेना लगातार लेबनान, खास तौर से दक्षिणी लेबनान में बम बरसा रही है। इसी बीच इजरायल ने दूसरे देशों पर भी एक्शन शुरू कर दिया। यमन में हूती के ठिकानों पर इजरायल ने बहुत बड़ा हमला किया है। इजरायल के फाइटर जेट्स ने यमन में पावर प्लांट और बंदरगाह पर हमला किया। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद यमन से इजरायल पर अब मिसाइलें दागी गई थी, जिसके बाद अब इजरायल ने पलटवार किया है। यह हमला यमन के रास ईसा और हुदैदा शहर में किया गया।
तो मिसाइल अटैक के बाद जवाब में हूती के ठिकानों पर यह हमले की तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। जो जानकारी अब तक मिल रही है, यमन पर इजराइल की तरफ से ये अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। यमन में पावर प्लांट और बंदरगाह पर यह अटैक किया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में कई लोगों की मौत की जानकारी भी है। तो नसरुल्लाह की मौत के बाद अब इजराइल और ईरान में तनातनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और इन सब के बीच ईरान ने धमकी दी है कि अगर दुनिया ने इजराइल को नहीं रोका तो वो उससे निपट लेंगे। इससे एक और कदम आगे जाकर इजराइल ने भी ये कह दिया, धमकी देने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। इजराइल की सेना ने बाकायदा एक बयान जारी कर कहा कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं और किसी भी दूरी से अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। क्या ईरानी सीक्रेट एजेंट की मदद से हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा गया? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि फ्रांस के एक अखबार ने इस बात का दावा किया कि ईरानी जासूस ने इजरायली आर्मी को हिजबुल्लाह चीफ की सटीक लोकेशन दी थी। इजराइल ने जिस जंगी जेट से नसरुल्लाह को मारकर उसका ट्रेलर दिखाया, इजराइल ने जिस बंकर बस्टर बम से नसरुल्लाह को उड़ाया, उसकी पूरी फिल्म दिखाई। इजराइल हिजबुल्लाह को दहलाने के साथ खामनेई को चढ़ा रहा है, लेकिन अब दहलने का नंबर इजराइल का है। हिजबुल्लाह खौफनाक बदले के वॉर प्लान पर एक्शन शुरू कर चुका है। वहीं इजराइल हिजबुल्लाह को मातम मनाने का मौका भी नहीं दे रहा। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। कमांडर मर रहे हैं। ताबूतों का ढेर बेरूत में लगा हुआ है। बेरूत को कब्रिस्तान बनाकर भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेबनान के लड़ाका ग्रुप के टॉप कमांडरों की मौत के बाद हिजबुल्लाह चीफ का ही सफाया हो चुका है। मगर इजराइल की टेंशन इतने भर से खत्म हो गई है, ये मुगलता ना नेतन्याहू ने पाला है और ना ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने। वजह है हिजबुल्लाह के असल आका लेबनान के इस फाइटर ग्रुप का रिमोट कंट्रोल तेहरान में है, जहां से हिजबुल्लाह की उस यूनिट को अब वॉर जोन में उतारा जा रहा है, जिसने इजराइल को सबसे ज्यादा बार दहलाया है। ये है हिजबुल्लाह की सीक्रेट आर्मी, जो पूरी दुनिया में यूनिट 910 के नाम से कुख्यात है। जिसे हिजबुल्लाह की काली कसाई यूनिट और हिजबुल्लाह के मोसाद एजेंट्स का नाम भी दिया जाता है। खामनेई के ऑर्डर पर यूनिट 910 के किलर सोल्जर्स इजराइल से नसरुल्लाह की मौत का बदला लेंगे, मगर कैसे? क्या है वॉर प्लान? कौन हैं यूनिट 910 के किलर एजेंट्स? इसके पास कैसे हथियार हैं? इनकी वॉर प्लानिंग क्यों दुनिया भर में कुख्यात है? जब आप ये सब जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। मगर पहले सुनिए इजराइल के आर्मी चीफ का ये बयान, जो कि तब आया है जब उन्हें हिजबुल्लाह की यूनिट 910 के युद्ध में उतारने का पता चला। סיימתי כעת הערכת מצב ואישור תוכניות בפיקוד הצפון. צפויים לנו ימים מאתגרים. כוחות צה"ל נמצאים במוכנות שיא, בהגנה ובהתקפה, בכל הזירות ומוכנים להמשך. दरअसल